तब्दीली का रास्ता हर किसी के बस की बात नहीं है। ये न तो आरामदेह होता है, न पहले से मालूम होता है और न ही कोई गारंटी देता है। जब कोई औरत किसी बड़े मकसद के लिए मुंतखब की जाती है तो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जाता है जो आम जिंदगी की समझ से आगे होता है। वो ऐसे हकायक दरियाफ्त करती है जो उससे अपने और दुनिया के बारे में नई बसीरत फराहम करते हैं। वो दिल की गहराइयों में एक अजीब कशमकश महसूस करती है, जैसे कोई अंदर से उसे कह रहा हो कि वो जहां है वहां हमेशा के लिए रुकने के लिए नहीं बनी। लेकिन इस पुकार का जवाब देना क्या उतना आसान है? नहीं। उसका मतलब है कि वो अपनी पुरानी शनाख्त छोड़कर एक नई नामालूम दुनिया में कदम रखे, जहां सब कुछ गैर यकीनी हो मगर इम्कानात बेशुमार हों। क्योंकि मुआशरा चाहता है कि वो मुआशरे के दिए गए ढांचे में फिट हों, मगर एक मुंतखब औरत इन हुदूद में कैद नहीं रह सकती। वो अपनी राह खुद बनाती है। वो अल्लाह की मुंतखब करदा है और उसके रास्ते भी अल्लाह तय करता है। वो दूसरों की पैरवी करने के लिए यहां नहीं है। वो तो लीडर है, वो क़ियादत करने के लिए है। वो यहां बसने के लिए नहीं है। वो यहां आम जिंदगी गुजारने नहीं आई, बल्कि वो बढ़ने के लिए आई है। नंबर 1, एक मुंतखब औरत की रूह की परवाज। उसकी रूह परवाज चाहती है, लेकिन उसको इस तब्दीली की कीमत चुकानी होगी। वो गुफ्तगू जिससे वो कभी लुत्फ अंदोज होती थी, अब उसमें लज्जत महसूस नहीं करती। वो जगहें जहां उसको कभी सुकून मिलता था, वहां घुटन महसूस करने लगती है। ये तब्दीली की कीमत है। जानती हैं, जब जब कोई औरत अपनी हकीकी जात को पहचानने लगती है तो वो अपने पुराने ख्यालात, आदात और रिश्तों से आजाद होने लगती है। पहले पहल ये जुदाई या नुकसान महसूस हो सकता है, जैसे सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हकीकत में ये रूह की परवाज है। अपने असल वजूद को बगैर किसी दबाव और तवक्कुआत के जीने का मौका। वो अब किसी और की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी असल शनाख्त के साथ जिंदगी गुजारने की राह पर गामजन है। मौलाना जलाल उद्दीन रूमी फरमाते हैं, जब तुम अपनी रूह को पहचान लोगे तभी तुम हकीकत को समझ सकोगे। वो इस रास्ते पर तन्हा चल रही है। तन्हा चलने का मतलब ये नहीं कि वो वाकई तन्हा है। उसका मतलब है कि वो आगे चल रही है। इसका मतलब है कि उसने शऊर की उस सतह पर कदम रखा है जिसके लिए हर कोई तैयार नहीं होता है। जान लें, आप एक ऐसी राह पर चल रही हैं जहां आप जितना आगे बढ़ेंगी इतने ही कम लोग साथ होंगे, लेकिन जो वाकई आपकी राह के हम सफर हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। वही लोग जो आपकी सोच, आपकी तब्दीली और आपकी हकीकत को समझते हैं, वक्त के साथ करीब आ जाएंगे। मगर आप वो हैं जो दूसरों का इंतजार नहीं करती। आप रुकती नहीं, आप आगे बढ़ती रहती है। आप अपनी रफ्तार से चलती हैं, बगैर किसी को खुश करने की फिक्र किए। आप अपनी राह खुद बनाती हैं। नंबर 2, अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ने वाली मुंतखब औरत। ज्यादातर लोग तब्दीली से घबराते हैं क्योंकि वो अपनी मौजूदा जिंदगी को महफूज समझते हैं। वो नई राहों पर चलने से डरते हैं क्योंकि इसमें खतरात होते हैं। लेकिन एक मुंतखब औरत जानती है कि नामालूम दुनिया ही असल मौकों की जगह है, जहां कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं। एक मारूफ मुसन्निफा फरमाती हैं कि जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। आप ताकतवर हैं, किसी की गारंटी आपको नहीं चाहिए। आप पहले ही ताकतवर हैं। आपको किसी के यकीन या मंजूरी की जरूरत नहीं, न ही आपको इजाजत दरकार है। बस एतमाद काफी है। खुद पर भरोसा करें, अमल पर यकीन रखें और इस अल्लाह पर भरोसा करें जो हर कदम पर आपकी रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। कुछ वक्तों में तन्हाई भारी लगेगी। ऐसे लम्हात आएंगे जब आप सवाल करती पाई जाएंगी कि आया मैंने सही रास्ता चुना? किया बेहतर होता कि वहीं ठिहरती जहां सब कुछ आरामदेह था? किया अपनी मंजिल की पुकार को नजरअंदाज करना आसान होता? लेकिन दिल की गहराइयों में वो जानती है कि वो कभी वापस नहीं जा सकती। वो जानती है कि एक बार जब उसने हद के पर्दे से बाहर देखा तो वो उसे कभी नहीं देख सकती। वो जानती है कि वो जो भी कदम उठाती है वो उस जिंदगी की तरफ एक कदम है जिसे वो तख्लीक करना चाहती थी। ये रास्ता कमजोरों के लिए नहीं है। इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। इसके लिए हथियार डालने की जरूरत है। इसके लिए हर उस चीज को छोड़ने के लिए आमादगी की जरूरत होती है जो अब उसकी खिदमत नहीं करती। यहां तक कि जब ऐसा महसूस होता है कि वो चीज छोड़ रही है जिसे वो जानती है। लेकिन मुंतखब औरत इस अमल से नहीं डरती। वो उसे गले लगा लेती है। वो समझती है कि तन्हाई खालीपन नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका है। इस खामोशी में वो अपने हकीकी वजूद को तलाश करती है। जबकि ज्यादातर लोग दूसरों की मंजूरी के पीछे भागते हैं, वो सच्चाई के रास्ते पर चलती है। वो अपनी तरक्की
सेहत याबी या तब्दीली के लिए दूसरों की इजाजत की मुंतजर नहीं रहती, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो दूसरों की मंजूरी की ख्वाहिश करेगी तो वो अपनी तब्दीली का इख्तियार उनके हाथ में दे देगी। उसके लिए असल तब्दीली अंदरूनी होती है, यानी उसकी अपनी सोच और शऊर में, ना कि दूसरों की राय या तवक्कुआत में। ज्यादातर लोग अपनी कदर को दूसरों के नजरिए से देखते हैं, जबकि वो जानती है कि असल ताकत अपने अंदर होती है। लोग आमतौर पर अपने फैसलों और इंतखाब की तस्दीक दूसरों से चाहते हैं ताकि वो जान सकें कि वो सही रास्ते पर हैं। लेकिन एक खास औरत समझती है कि बाहर से मंजूरी का इंतजार करना एक फरेब है। जब वो अपनी शनाख्त के लिए दूसरों की राय की मोहताज हो जाती है तो वो उनकी कैदी बन जाती है। वो दूसरों की राय के जाल में फंसने से बचती है, क्योंकि वो जानती है कि लोग उसे हमेशा अपनी ही महदूद सोच, अपने खदशात और अपने नजरियात की रोशनी में देखेंगे, जो हकीकत में उसकी अपनी शनाख्त नहीं होती। उसे खुद को समझने और अपनी कदर पहचानने के लिए किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं, बल्कि उसका अल्लाह पर भरोसा ही उसको इतिमाद अता करता है। यही उसकी असल ताकत है। वो जानती है कि उसे आगे बढ़ने के लिए दूसरों की राय नहीं, बल्कि अल्लाह के अहकाम को कबूल करना है। उसे हकीकी होने के लिए दुनिया को तस्लीम करने की जरूरत नहीं है। वो किसी और का इंतजार नहीं करती कि वो उसे कहे कि वो काबिल है, वो मजबूत है या वो काफी है। वो पहले ही जानती है उसे अपनी तरक्की के लिए तालियों की जरूरत नहीं है, और ना ही वो उन जिद्दोजहद पर तारीफ चाहती है जो उसने खामोशी से झीली है। उसका असल मकसद उसकी अंदरूनी तरक्की और खुद को बेहतर बनाना है। वो अब दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक खुद को नहीं बदलती, क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी इज्जत नफ्स दूसरों की मंजूरी पर मुनहसर नहीं है। वो खुद को वजाहत देने या अपने फैसलों का जवाब पेश करने की जरूरत महसूस नहीं करती, और ना ही अपनी शख्सियत को जबरदस्ती किसी ऐसी जगह में फिट करने की कोशिश करती है जो उसके लिए नहीं बनी। अब वो मुकम्मल तौर पर आजाद है। उसे किसी इंसान की कबूलियत या तस्दीक की जरूरत नहीं। पहले वो दूसरों की मंजूरी की तलाश में थी, अपने आप पर शक करती थी और दूसरों की आवाजों को असर अंदाज होने देती थी। लेकिन फिर उसने समझा कि लोग हमेशा राय देंगे और उनकी मंजूरी हमेशा मशरूत रहेगी। अगर वो दूसरों के ख्यालात के मुताबिक चलेगी तो उसकी रूह कभी आजाद नहीं होगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो दूसरों के नजरिए पर इन्हिसार नहीं करेगी, बल्कि खुद पर भरोसा करेगी, चाहे कोई उसकी हिमायत ना करे। अपनी सच्चाई पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग खुद पर भरोसा करना नहीं सीखते। वो हमेशा दूसरों से यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसने अपने रास्ते पर चलने का अज़म किया, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। नंबर 3, एक मुंतखब औरत और माजी की यादें। छोड़ देना आसान नहीं होता। ये मुश्किल, गैर यकीनी और कभी कभार तकलीफ दे भी होता है, मगर यही सफर असली ताकत का बायस बनता है। एक औरत जो अपनी तरक्की चाहती है, वो जानती है कि माजी से जुड़े रहने से वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसके लिए जरूरी है कि वो उन रिश्तों, अकायद और माहौल को छोड़ दे जो अब उसकी तरक्की में मदद नहीं कर रहे। ये अमल किसी चीज को खोने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को नए तजर्बों, मौके और मस्बत एनर्जी के लिए तैयार करने के बारे में है। तरक्की का मतलब है खुद को बेहतर बनाना, और उसके लिए तब्दीली जरूरी होती है। और तब्दीली का मतलब है कि हमें पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को अपनाना होता है। इसी तरह एक मुंतखब औरत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को छोड़ रही है ताकि नए मौके हासिल कर सके। अक्सर लोग अपने मानूस रास्तों पर चलते रहते हैं, चाहे वो उन्हें महदूद कर रहे हों, क्योंकि उन्हें नामालूम चीजों से खौफ आता है। वो ताल्लुकात, जगहों और पुरानी शनाख्तों से चिमटे रहते हैं, क्योंकि वो छोड़ने के बाद आने वाले खालीपन से डरते हैं। मगर एक मुंतखब औरत जानती है कि जो चीज उसके लिए फायदा मंद नहीं रही, उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। वो समझती है कि हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं चलता। कुछ ताल्लुकात वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं और कुछ सिर्फ एक मखसूस दौर के लिए होते हैं। वो उन लोगों से नाराज नहीं होती जो उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि वो उन्हें जाने देती है, बगैर वजाहत मांगे या बंदिश की कोशिश किए। इसके बजाय वो इन तजुर्बात को सराहती है, उनसे सीखती है और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। जाने देना सबके लिए आसान नहीं होता। ये पुरानी और महदूद सोच से आजाद होने के बारे में है, जो कभी उसके ज़हन में गहराई से जड़ें रखती थी। ये मानने के बारे में है कि
कुछ बातें जो वो पहले सच समझती थी अब उसकी मौजूदा हकीकत से मैच नहीं करती। वो इस ख्याल को छोड़ देती है कि उसे हमेशा वही रहना चाहिए जो वो पहले थी। वो अपने अंदर के खौफ, शक और दूसरों की मंजूरी की ख्वाहिश को छोड़ देती है। अब वो जान चुकी है कि एक नई और खूबसूरत हकीकत की तश्कील के लिए उसे अपने ख्यालात को ताज़ा सूझ से बदलना होगा, अपने एहसासात को बुलंद करना होगा और अपनी तवानाई को मस्बत सिमत में डालना होगा। वो पुरानी सोचों से सिर्फ इसलिए वाबस्ता नहीं रहती कि वो मानूस है, बल्कि वो नई राहों का इंतखाब करती है क्योंकि वो जानती है असल तब्दीली वहां होती है जहां हम खुद को नए इम्कानात के लिए खोल देते हैं। जो बातें कभी रूह में चिंगारी भड़काती थीं अब सन्नाटे जैसी महसूस होती हैं, लेकिन वो इस खालीपन से नहीं घबराती बल्कि उसे सुनकर समझ जाती है कि उसकी रूह उसे नई बुलंदियों की तरफ बुला रही है। वो अंदरूनी इशारों को पहचानती है और इन निशानियों को नजरअंदाज नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि असल रास्ता दिल की आवाज से निकलता है। ये सफर तन्हा और कठिन हो सकता है, लेकिन वो जानती है यही जगह उसकी दोबारा तख्लीक का मकाम है। वो जानती है कि छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है जहां वो खुद को बेहतर बुलंदतर रूप में ढालती है। वो समझती है कि अगर उसे अपने बेहतरीन वजूद तक पहुंचना है तो उसे तन्हाई कबूल करनी होगी। उसे अपने आप को उन चीजों और लोगों से दूर करना होगा जो सिर्फ वक्त गुजारी हैं या उसकी तरक्की में रुकावट हैं। ये औरत समझती है कि अगर उसे अपने आला तरीन वजूद तक जाना है तो उसे तन्हा रहना सीखना होगा। वो अपने आप को उन चीजों से दूर करती है जो सिर्फ वक्त का जिया हैं, वो लोग, बातें या जगहें जो अब उसकी तरक्की में मदद नहीं देती। उसे अपनी तवानाई, अपने ख्यालात और अपनी तब्दीली के लिए जगह बनानी पड़ती है। दुनिया आवाजों, ख्यालात, खौफ और लोगों की तवक्कुआत से भरी हुई है। ज्यादातर लोग उन आवाजों के असर में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। यही आवाजें उनके फैसले, अकायद और खुदी का एहसास बन जाती हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि जो तवानाइयां वो अपने इर्द गिर्द से जज्ब कर रहे हैं क्या वो वाकई उनके अपने अंदर के मुताबिक हैं या नहीं। लोग अक्सर दूसरों से अपनी कीमत और शनाख्त को जोड़ लेते हैं, उनके रवैयों, नजरियात या मंजूरी को अपनी अहमियत का पैमाना बना लेते हैं। लेकिन वो औरत जो खुद को चुन चुकी है इस सब को पहचान लेती है। वो जानती है कि असल में खुद को समझने और जिंदगी पर महारत हासिल करने का वाहिद तरीका यही है कि वो इस शूर से दूर हो जाए और अपनी अंदरूनी आवाज पर ध्यान दे। तन्हाई का मतलब तन्हा या उदास होना नहीं, ये एक मुकद्दस जगह है, एक गहरा वक्फा जहां हकीकी तब्दीली होती है। जब वो खुद के साथ वक्त गुजारती है तो धीरे धीरे वो अपना असली चेहरा पहचानने लगती है। अब वो दूसरों की तवक्कुआत की कैद में नहीं है। अब वो माजी की आदतों और पुरानी सोचों के ताबे नहीं रही। अब वो छोटी छोटी चीजों से हटकर अपने मकसद को पूरा करने वाली राह पर आ गई है। वो अपने आप के साथ जुड़ गई है, अपने खौफ, शकूक और कमजोरियों का सामना करती है। इनसे मुतासिर नहीं होती बल्कि उन्हें समझती है, उन पर काबू पाती है और उनसे बुलंद हो जाती है। वो जानती है कि महारत हासिल करने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। इसके लिए सब्र, नज़्म ज़ब्त और एक मुस्तकिल अज़्म दरकार होता है। ये मुकम्मल होने की बात नहीं बल्कि होशियार और बीदार होने की बात है। वो अपने ख्यालात, जज्बात और तवानाई को जानती है। वो अपने दिमाग को काबू में रखती है और रद्दे अमल के बजाय सोच समझ कर अमल करती है। वो अंदरूनी सुकून पैदा करती है जो बाहर की चीजों से मुतासिर नहीं होता। अब वो दूसरों की राय से मुतासिर नहीं होती। अब वो इजाजत नहीं मांगती कि वो कौन बनना चाहती है। वो दुनिया के फैसले का इंतजार नहीं करती, वो खुद अपनी राह पर चल पड़ती है। वो यकीन और इतिमाद के साथ फैसले करती है क्योंकि वो अपने अंदर की आवाज को सुन रही होती है। कभी कभी दर्द और तन्हाई महसूस होती है और माजी की तरफ पलटने का ख्याल भी आता है, लेकिन वो डगमगाती नहीं क्योंकि वो जानती है कि यह तन्हाई उसे बेहतर बना रही है। वो खामोशी को कबूल करती है क्योंकि वो समझती है कि यह खामोशी उसे वाज़े देखने की ताकत देती है। वो अपनी रूह की आवाज को सुनती है, ना कि दुनिया के शोर को। वो जानती है कि वो दुनिया को अपना मकाम दिखाने के लिए पैदा हुई है, ना कि दूसरों के अंदाज में खुद को ढालने के लिए। वो उन रिश्तों, सूचों और आदतों को छोड़ देती है
जो अब उसकी रूह की तरक्की में रुकावट बनती हैं। अब वो एक ताकत बन चुकी है, ऐसी मौजूदगी जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। उसे अब अपने इर्द गिर्द के माहौल से अपना ताल्लुक साबित करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो अपने अंदर एक नई दुनिया बसा चुकी है। ये दुनिया इतनी मुकम्मल है कि उसके अंदर की तवानाई बाहर की दुनिया को भी बदलने लगती है। वो अब लोगों का पीछा नहीं करती, वो अपनी कशिश से चीजों को अपनी तरफ खींचती है। वो किसी को मजबूर नहीं करती, सिर्फ इजाजत देती है। वो दरवाजे खुलवाने की मिन्नत नहीं करती। वो जानती है कि जो दरवाजे उसके लिए हैं वो खुद ब खुद खुल जाएंगे। वो जिंदगी के हर मामले में अल्लाह की पोशीदा हिकमतों पर यकीन रखती है और ये यकीन उसे तवानाई देता है। उसकी तवानाई ही उसकी असल ताकत है। ये नक्ल या नक्काली की चीज नहीं, ये उसके अंदर के गहरे काम का फल है। ये उसकी तन्हाई के लम्हात हैं, खुद से सच बोलने और बेहतर बनने का अज़्म है, जिसने उसे वो बनाया जो वो आज है। और जैसे जैसे वो बुलंद होती है, हर वो चीज जो उसकी तवानाई से मेल नहीं खाती, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी से छटने लगती है। शुरू में ये तब्दीली नुकसान की तरह महसूस हो सकती है। वो दोस्तियां जो कभी जिंदगी का सहारा लगती थीं, खत्म होने लगती हैं। वो बातें जो कभी दिल को छू लेती थीं, अब खाली लगती हैं। वो जगहें जहां वो कभी पनपती थी, अब उसे महदूद लगने लगती हैं। वो अपने आप को तन्हा पाती है, लेकिन ये इसलिए नहीं कि कोई उसे छोड़ गया है, बल्कि इसलिए कि वो पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो चुकी है। वो इस तब्दीली की मुजाहमत नहीं करती। वो जानती है कि जितना वो आगे बढ़ेगी, उतना ही उसका पुराना रास्ता पीछे छूट जाएगा। पुरानी आदतें, खौफ, शक और महदूद सोचें, वो उन सबको नरमी के साथ अलविदा कहती है, ये जानकर के वो किसी बड़ी चीज के लिए जगह बना रही है। और फिर कुछ बदल जाता है। नंबर 4, कामयाबी के सफर में खड़ी तन्हा औरत। वो तन्हाई जिससे वो कभी घबराती थी, अब एक गहरी राहत में बदल जाती है। वही तन्हाई अब उसकी ताकत बन जाती है। उसे अब किसी गुरु का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं, क्योंकि वो समझ गई है कि वो अलग थी, एक रहनुमा थी। उसकी असल पहचान दूसरों को यह दिखाना है कि क्या मुमकिन है। वो तब्दीली, ताकत और इतिमाद की रोशनी बन जाती है। वो अब अपनी रोशनी को उन लोगों के लिए नहीं छुपाती जो उसे समझने के लिए तैयार नहीं। वो अब खुद को पीछे नहीं रखती ताकि दूसरों को आसानी हो। वो ये जान चुकी है कि जो लोग उसके साथ चलने वाले हैं, वो खुद उसकी तवानाई को महसूस करके उस तक पहुंच जाएंगे। अब वो एक मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ती है। वो पूरे यकीन से बोलती है, वो मकसद के साथ अमल करती है। वो खुद पर ऐसा यकीन रखती है जो हिलाया नहीं जा सकता। अब वो ये सवाल नहीं करती कि क्या मैं काफी हूं, क्योंकि वो जानती है वो हमेशा से काफी थी। अब वो बाहर से जवाब तलाश नहीं करती, क्योंकि हर वो जवाब जिसकी कभी जरूरत थी उसके अंदर मौजूद है। जितना ज्यादा वो अपनी ताकत को कबूल करती है, उतनी ही आसानी से वो उन लोगों, मौकों और तजुर्बात को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है जो उसके आला तरीन वजूद से हम आहंग होते हैं। अब उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी खामोश तवानाई खुद बोलती है। ये है वजूद की ताकत, वो ताकत जो किसी माजरत या हिचकिचाहट के बगैर अपनी जात में मुकम्मल तरीके से कदम रखने की सलाहियत देती है। वो ना रुझानात का पीछा करती है, ना दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक ढलती है, ना किसी से इजाजत मांगती है। वो बस होती है, और जब वो मुकम्मल तौर पर खुद होती है, अपनी सच्चाई के साथ जीती है, तो वो ऐसी रोशनी बन जाती है जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं होता। वो अपने वजूद से दुनिया को बदलने लगती है, इसलिए नहीं कि वो दुनिया की पैरवी करती है, बल्कि इसलिए कि वो दूसरों को ये दिखा देती है कि वो भी उठ सकते हैं। अगर आप भी मुंतखब खवातीन में से एक हैं और इन निशानियों से गुजर रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये आप में ना सिर्फ खुद इतिमादी को बढ़ाएगा, बल्कि आप ये जान पाएंगी कि आप इस सफर में तन्हा नहीं। जज़ाकल्लाह।